हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12th मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आपके एग्जाम में ज़्यादा समय तो नहीं बचा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको करा देना चाहता हूँ, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप अपने पेपर में अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी जो आपका चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 13 जो कि सबसे लास्ट चैप्टर है, उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दीजिए। फिलहाल मैंने एक स्पेशल से वीडियो ली थी जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी की वीडियो बनाई हुई थी। तो आज की इस वीडियो में आप क्या करने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है ये भी आपका प्रायिकता से लिया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है पी ए बराबर 1/3, पी बी बराबर 1/2 और यहाँ पे बोल रहा है पी ए यूनियन बी बराबर हमें दे रखा है 2/3। यहाँ पे बोल रहा है क्या घटना ए और बी स्वतंत्र है, यानी कि हमें बताना है ए और बी का वैल्यू स्वतंत्र है का मतलब समझ रहे हैं। ए और बी हमें क्या बताना है, दोनों सेम है, यानी कि दोनों की वैल्यू हम जब निकालें तो दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको हमें सबसे पहले नोट कर लेना चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको अभी तक ये फॉर्मूला नहीं मालूम था तो रिक्वेस्ट है आपसे कि इस फॉर्मूले को जरूर से नोट कर लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास देखिए क्या क्या वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। हमारे पास पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है और हमारे पास पी ए यूनियन बी दे रखा है। ठीक है। तो पी ए यूनियन बी सबसे पहले इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो 2/3 इक्वल टू, यहाँ पे देखो पी ए की वैल्यू दे रखी है 1/3 प्लस पी बी की वैल्यू दे रखी है 1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब अगर हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी को इधर ले आओ और ये 2/3 को इधर ले आओ, यानी कि एक दूसरे को क्या करो, एक्सचेंज कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1/3 प्लस 1/2, ये एज इट इज रहेगा और ये जो 2/3 है ये इधर आएगा, तो ये देखिए माइनस का 2/3 हो जाएगा। ये माइनस में था इधर गया तो प्लस में हो गया, और ये प्लस में था तो इधर जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसका एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे 2 + 3 - 4/6, इसका एलसीएम लेने पर आएगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। लेकिन देखो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो नहीं निकालने को बोला है, हमसे बोला गया है कि ए और बी क्या है, स्वतंत्र है, यानी कि हमें बताना है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है, बराबर आनी चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो अब अगर हमें ए और बी की वैल्यू जैसे निकालना हो तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला और होता है, इस पर देखिए दो फॉर्मूले यूज होंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से वैल्यू को लिखते हैं। देखिए दोनों वैल्यू क्या हो, अगर बराबर आती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की दोनों वैल्यू बराबर आती है तो हम कह देंगे ए और बी क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 1/6 इक्वल टू, अब जब ये 1/6 आया, यानी कि इसको जब हम लोग सॉल्व करें तो इधर भी 1/6 ही आना चाहिए। ठीक। तो पी ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ही दे रखी है। अगर आप क्वेश्चन में चलेंगे तो पी ए बराबर 1/3 दे रखा है और पी बी बराबर 1/2 दे रखा है। तो यहाँ से 1/3 इंटू 1/2, ठीक। तो यहाँ से 1/6 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी 1/6 आएगा, यानी कि LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे, ये स्वतंत्र है। ठीक है, ए और बी का मान क्या है, स्वतंत्र है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा गया था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब चलेंगे हम लोग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा जाता है। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है और बात करें कि ये
कौन से चैप्टर्स लिया गया है, तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है सारिक यानी कि डिटर्मिनेंट, उससे लिया गया है और इससे आपके देखिए डेफिनेटली 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं यकीन तो मैं आपको पिछले साल का भी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ है 2022 का, उसका अगर मैं आपको सेट दिखाऊं तो उसके देखिए सेट में 8 नंबर का यही क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय, ये हमारे पास 3 समीकरण दे रखे हैं, को आव्यूह विधि से हल कीजिए, यानी कि हमें जो मैट्रिक्स है उस मेथड से क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसी क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है, आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। देखिए वही क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन पूछा है और वेटेज देखेंगे तो 8 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। और बहुत ईजी होता है, इसमें आपको 3 टर्म निकालने को बोलता है, ठीक है। एक तो x निकालना होता है, एक तो y, एक तो z, ये 3 वैल्यू आपको निकालनी होती है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है। तो अगर आप एक मेथड सीख लेते हैं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजिली कर ले जाएंगे, क्योंकि एक ही मेथड पे सारे क्वेश्चन लगेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय, हमारे पास ये दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें देखिए x y z एक समीकरण तो ये दे रखा है, एक्स वाई जेड एक ये दे रखा है, एक्स वाई जेड इस तरीके से 3 हमारे पास दे रखे हैं। तो सबसे पहले इन तीनों के यहाँ पे हम गुणांक से यानी कि इन तीनों की कोफिशिएंट से हम क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स यानी कि एक आव्यूह बनाएंगे, जिसको हम लोग ए के बराबर लेकर चलेंगे। ए बराबर देखिए पहले वाले समीकरण को मान लीजिए पहले वाले रो में लिखेंगे, देखिए एक्स का गुणांक क्या है 2 है तो 2 लिख दिया, विथ साइन लेना है, देखिए वाई का गुणांक क्या है -3 तो -3 लिख दिया, जेड का क्या है 5 है, ठीक। इस तरीके से बनाना है। अभी बराबर के उधर जो है उसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जेड इन तीनों के गुणांक से हम एक आव्यूह बनाएंगे, ठीक। तो ये पहले वाले समीकरण से हो गया। अब दूसरे वाले में देखिए एक्स का गुणांक है 3 और y का गुणांक है 2 और z का गुणांक है -4 और यहाँ पे कुछ नहीं है, x का कोफिशिएंट यानी कि 1 हो गया, y का भी कुछ नहीं है तो ये भी 1 हो गया, z का -2 है तो -2 हो गया। तो इसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या कर लिया, एक आव्यूह बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस आव्यूह का हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए a इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए 2 लेंगे, जब हम लोग 2 को लेंगे तो इस वाली कॉलम इस वाली रो को छुपाएंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 का 2 से मल्टीप्लाई तो -2 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई -4 से होगा। तो यहाँ पे देखिए -4 आएगा, जबकि हम पहले से इसमें माइनस करते हैं तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 4 आएगा, 2 यहाँ का देखिए 2 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो 4 आएगा और यहाँ पे बात करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो -4 आएगा और माइनस हम पहले से करते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और बीच वाली जो वैल्यू को हम लोग लेते हैं, बीच वाली हमेशा वैल्यू को हम लोग निगेटिव में लेते हैं, यानी कि हम लोग माइनस में लेते हैं और माइनस में पहले से दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस वाले को लेंगे तो इस वाली कॉलम को और इस वाली रो को छुपाएंगे, इन 4 डिजिट का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा -6। अब 1 का मल्टीप्लाई -4 से तो क्या आएगा, हमारे पास -4 आएगा और माइनस हम पहले से करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब प्लस उसी तरीके से हम 5 को लेंगे, जब 5 को लेंगे तो इस वाली कॉलम और इस वाली रो को छुपाएंगे, इन 4 डिजिट का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3 और प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2 हो जाए, माफ कीजिएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस होता है, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a इक्वल टू देखिए सबसे पहले तो ये -4 और ये +4 यानी कि ये वैल्यू ये वाली जब वैल्यू 0 हो गई ब्रैकेट के अंदर तो बाहर 2 लगा हुआ है, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी हो गया तो 0 हो गया। और यहाँ पे हमारे पास देखिए -6 है +4, अगर यहाँ पे आएगा -2 इसको माइनस करने पे और 3 हमारे पास बाहर है यानी कि -6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास 3 - 2 का मतलब क्या 1 और यहाँ पे हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई होकर के 5 आएगा। तो हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी, a की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास -1 आएगी, -6 + 5 यानी कि a की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक। जब a की वैल्यू -1 आ गई तो अब एक चीज़ हम और निकालेंगे, ठीक। अब हम देखो एक एक करते हुए सारी चीज़ निकालेंगे। अब हम निकालेंगे ax। सर ax कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, आपको x वाले यानी कि पहली वाली कॉलम में बराबर के इधर जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ना इक्वल के, जैसे 11 -5 -3, इसको पहली कॉलम में लिखना है, ठीक है। x की बात कर रहे हैं तो x यानी कि हम पहली कॉलम को मानेंगे, y यानी कि हम दूसरी कॉलम को मानेंगे, z यानी कि हम तीसरी कॉलम को मानेंगे। तो हम ax निकाल रहे हैं तो ax निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इधर जो इक्वल के बराबर हमारे पास वैल्यू दे रखी है इसको पहले वाली कॉलम में लिख लीजिए, 11 -5 और -3। बाकी के जो ये जो वैल्यू है बाकी के 2 कॉलम में कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, सारी चीज़ें ऐसे ही लिख लेनी है, -3 2 1 5 -4
-2। अब जिस तरीके से हम लोगों ने a को सॉल्व किया सेम उसी तरीके से हमें ax भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ax इक्वल टू, अब देखिए ax निकालने के लिए 11 हो जाएगा, 11 ले लिया, ये वाली कॉलम ये वाली रो को छुपा के 2 का मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो -4, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई माइनस पहले से करते हैं तो ये प्लस का 4, और देखिए माइनस पहले से करते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 3 वही वाला, और इसका मल्टीप्लाई देखिए -2 का मल्टीप्लाई -5 से, तो माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10, और देखिए -3 का मल्टीप्लाई -4 से, तो माइनस प्लस और माइनस का यहाँ से हमारे पास 12 आ जाएगा। अब प्लस इसको लेंगे 5 को, तो यहाँ से हो जाएगा 5। अब देखिए इस वाली कॉलम को इस वाली रो को छुपाइए तो -1 का मल्टीप्लाई -5 से तो -5, और -3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, माइनस हम ऑलरेडी पहले से ही करते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, तो अगर हम ax की वैल्यू निकालेंगे इन सभी को सॉल्व करके, सबसे पहले तो ये वैल्यू तो 0 हो गई क्योंकि माइनस और प्लस मिलके ये 0 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 10 -12 यानी कि -2 और 3 से मल्टीप्लाई होकर के -6, और यहाँ से यहाँ से देखिए -5 + 6 यानी कि हमारे पास प्लस का 1 आएगा यानी कि प्लस का 5, तो हमारे पास ax की जो वैल्यू आएगी, ax की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक, तो हमारे पास a की भी वैल्यू 1 आई, -1 आई, और ax की भी वैल्यू -1 आई। अब उसी तरीके से हम ay निकालते हैं, तो ay निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ए जो हम लोगों ने लिया था ना उसकी पहली कॉलम को सेम ऐसे ही लिखिए 2 3 1। अब y है यानी कि y का मतलब दूसरा वाला कॉलम, और दूसरे वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, बराबर के इधर जो वैल्यू दे रखी थी उसको हम लोग दूसरे कॉलम में, ax में क्या किया था पहले कॉलम में लिखा था, अब ay में हम लोग वही वैल्यू को दूसरे कॉलम में लिखेंगे 11 -5 -3, और बाकी तीसरी कॉलम को हम इसी तरीके से लिख लेते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम लोग az निकालेंगे ना तो ये वाली जो वैल्यू है हम उसको तीसरे वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक, अब देखिए हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे ए वाई की वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ से ए वाई इक्वल टू 2 को लीजिए तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा माइनस का आपके पास कितना 12 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास -11 आएगा, और यहाँ से हम लोग देखेंगे तो आएगा -6 + 4। मैं डायरेक्ट वैल्यू कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आप एक से दो बार खुद से भी प्रैक्टिस करके जाइएगा क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसीलिए आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का ये पूछा जाता है। ठीक, तो ये माइनस यहाँ से 11 आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए अगर 5 को लेंगे तो प्लस का यहाँ से लिखेंगे 5, और यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई -3 से तो -9, और प्लस का हमारे पास 5 आ जाएगा। माइनस करते हैं लेकिन 1 का मल्टीप्लाई -5 से तो हो रहा है तो माइनस प्लस आ जाएगा। तो ए वाई की जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूँ, अगर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा डायरेक्ट वैल्यू लिखूँ तो आएगा आपके पास -2। कितना आएगा, -2। आप चाहे तो करके देख भी सकते हैं। अब हम तीसरा काम क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे AZ निकालने के लिए आपको पहली और दूसरी कॉलम को उसी तरीके से लिख लेना है। ए जो आपने माना था पहली और दूसरी कॉलम को उसी तरीके से लिखिए। पहली कॉलम में है 2 3 1, और यहाँ से -3 2 1। अब तीसरी कॉलम में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इक्वल के जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है उसको तीसरे कॉलम में करना है क्योंकि AZ निकाल रहे हैं। तो यहाँ से 11 और -5 -3। ठीक, ये हमारे पास। अब इसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास AZ की जो वैल्यू आएगी, अगर मैं डायरेक्ट ना करके एक स्टेप कर देता हूँ, 2 को लेंगे और यहाँ से आएगा -6 + 5। ठीक, और यहाँ से +3 लेंगे क्योंकि माइनस पहले से है, माइनस करते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -9 + 5 और +11 को लेंगे तो यहाँ से 3 -2 आ जाएगा। अगर AZ की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा तो AZ की डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3। तो हम लोगों ने AX निकाला, देखो AX कहाँ गया, हम लोगों ने AX निकाला, AY निकाला और AZ तीनों निकाल लिया। अब हमारे पास देखो फॉर्मूला होता है, हमें X और Y और Z तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो X बराबर, अगर हमें X की वैल्यू निकालनी है तो लिखना होगा AX/A। ठीक, और उसी तरीके से अगर हमें Y की वैल्यू निकालनी है तो लिखना होगा AY/A। ठीक, उसी तरीके से Z की वैल्यू निकालनी है तो लिखना होगा AZ/A। ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है। अगर आप AX की वैल्यू देखेंगे तो अभी हम लोगों ने निकाली -1, और A की बात करें तो A की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाल ली थी जो कि आई थी -1। ये जो हम लोगों ने मैट्रिक्स बनाई थी इसी के हेल्प से हम लोगों ने A की वैल्यू निकाली थी तो जो कि आई थी -1। तो हमारे पास X = AX की भी वैल्यू आई है -1,
और a की भी वैल्यू आई है -1, माइनस माइनस कैंसिल होकर के हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, यहाँ से हमारे पास इसको कट करेंगे तो 1 आ जाएगी। उसी तरीके से y इक्वल टू, अगर y की वैल्यू निकालनी हो तो ए वाई की वैल्यू सबसे पहले देखिए, ए वाई की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, 2 निकाली है। तो यहाँ से लिख देंगे, माफ कीजिएगा माइनस का 2 आई है, तो यहाँ से लिखेंगे -2 अपॉन ए की वैल्यू हम लोगों ने -1 निकाली है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास 2। ठीक, अब उसी तरीके से अगर z की वैल्यू निकालनी है तो ए जेड की वैल्यू देखिए, ए जेड की वैल्यू आई है -3 और a की वैल्यू हम लोगों ने -1 निकाली है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो 3 आ जाएगी। ठीक, तो यानी कि ऑर्डर में बात करें तो x y z, x बराबर 1 आया है, y बराबर 2 आया है और z बराबर 3 आया है। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें इस क्वेश्चन में हमें x y z इन तीनों की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये क्वेश्चन आपके देखिए बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा गया है। आई होप कि अगर आप इस क्वेश्चन का अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो आप ये जो पेपर में क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको आप डेफिनेटली सॉल्व कर ले जाएंगे और 8 नंबर का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इस बार भी पूछे जाने की 100% चांसेस है। सो स्टूडेंट, आई होप कि जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।